धन्यवाद करने से हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार होते हैं। तो एक उदाहरण को कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो कहानी और वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, नारद जी विष्णु जी से मिलने विष्णु लोक जा रहे थे। सवेरे सवेरे वो पृथ्वी लोक से रवाना हुए। उन्हें चलते चलते दोपहर हो गई। समुद्र किनारे से जा रहे थे। ऊपर तपता सूरज, नीचे तपती रेत। कुछ और दूर से एक पक्षी फुदक फुदक कर चल रहा था। तो नारद जी उस पक्षी के समीप गए और बोले, यहाँ से कुछ और दूर एक घना जंगल है। तुम वहाँ क्यों नहीं जाते? वहाँ फल है, फूल है। तुम्हारा जीवन सरलता से बीत जाएगा। तो पक्षी बोला, मुझे पता है, पर मैं यहाँ बहुत सालों से रह रहा हूँ। क्या पता वहाँ जाके मेरा मन लगे या ना लगे। वैसे भी सुबह, शाम और रात अच्छे से कट जाती है। सिर्फ दोपहर के वक्त थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। नारद जी बोलते हैं कि मैं विष्णु जी से मिलने विष्णुलोक जा रहा हूँ। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बता दो, मैं उन तक जरूर पहुँचा दूंगा। फिर पक्षी बोला, भगवान ने तो मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन तुम विष्णु जी के पास मिलने जा ही रहे हो, तो मेरी एक इच्छा उन तक पहुँचा देना कि वो एक पेड़ की व्यवस्था इस समुद्र किनारे कर दे, ताकि जब दोपहर का समय हो तो मैं उस पेड़ पर थोड़ी देर विश्राम कर सकूं। नारद जी बोले कि इतनी सी बात तो मेरे प्रभु आसानी से कर देंगे, और नारायण नारायण कहते हुए विष्णुलोक के लिए प्रस्थान कर लिया। जैसे ही वो विष्णुलोक पहुंचे, उन्होंने अपनी बात पूरी की और फिर उन्होंने पक्षी की बात भगवान विष्णु जी के सामने धर दिया। पक्षी की बात सुनकर विष्णु जी ने अपनी आंखें बंद की और फिर आंखें खोलते हुए बोले कि पक्षी के भाग्य में पत्ते जितनी भी छाव नहीं है, उसे मैं पेड़ कैसे दे दूं? लेकिन एक उपाय है। उस पक्षी को बोलो कि दोपहर के वक्त थोड़ी देर एक पैर पर और थोड़ी देर दूसरे पैर पर खड़े रहे, जिससे उसके दोनों पैर को आराम मिलेगा, और भगवान ने उसे जो भी कुछ दिया है उसके प्रति धन्यवाद करे। ये सुनकर नारद जी नारायण नारायण कहते हुए विष्णुलोक से चल पड़े। नारद जी उस समुद्र किनारे पहुंच गए थे। तभी वो पक्षी दौड़ता हुआ आया और नारद जी से पूछने लगा कि क्या आपने मेरा संदेश पहुंचा दिया है? तो नारद जी बोले, हाँ, लेकिन वहां से जवाब आया है कि तुम्हारे नसीब में पत्ते जितनी भी छाव नहीं है, तो तुम्हें मैं पेड़ कैसे दे दूं? लेकिन उन्होंने एक उपाय बताया है कि दोपहर का समय हो तो थोड़ी देर एक पैर पर और थोड़ी देर दूसरे पैर पर खड़े रहकर भगवान ने तुम्हें जो भी कुछ दिया है उसके प्रति धन्यवाद करो। फिर नारायण नारायण कहते हुए नारद जी वहां से रवाना हुए। कुछ दिन ही बीते होंगे, नारद जी को उस पक्षी की याद आई। तो वो उस पक्षी से मिलने उस समुद्र की ओर चले गए। जैसे ही वो उस समुद्र किनारे पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा पेड़ जिसके ऊपर फल और फूल लटके हुए थे, उस पेड़ पे वही पक्षी चहक रहा था। ये देखकर नारद जी खुश हुए, लेकिन मन में ये भाव आया कि भगवान विष्णु जी ने मुझसे झूठ क्यों बोला। ये स्पष्ट करने के लिए वो विष्णु लोक चले गए, और जैसे ही विष्णु जी से मिले, उन्होंने भगवान विष्णु जी से पूछा कि आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि उस पक्षी के भाग्य में एक पत्ते जितनी भी छाव नहीं है। मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ कि वो पक्षी उस सुंदर से पेड़ पर, जिस पर फूल और फल लटके हुए हैं, उस पेड़ पर चहक रहा है। तो विष्णु जी बोले कि जब तुमने मेरा संदेश उस पक्षी तक पहुंचाया, तब उसने भगवान का इतना धन्यवाद किया, इतना धन्यवाद किया कि मुझे विवश होकर पक्षी को पेड़ देना ही पड़ा।
तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह पक्षी ने हर एक चीज़ के प्रति धन्यवाद किया और उसके जीवन में परिवर्तन हो गए। तो इस कहानी से हमने सीखा कि हर एक चीज़ के प्रति धन्यवाद करने से हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार और परिवर्तन होते हैं। उसी का एक उदाहरण मैंने आज आपको दिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।